नमस्कार डियर स्टूडेंट, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स नया सेशन 2021-22 के लिए यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर सेकेंड विद्युत विभव एवं धारिता का नया टॉपिक विभवांतर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने विभव या वैद्युत विभव की परिभाषा को समझे हैं। अब हम इस लेक्चर में विभवांतर की परिभाषा को समझेंगे। तो देखिए दोनों में जो है काफ़ी समानता है। तो आइए देखते हैं क्या भिन्नता है विभव और विभवांतर में। देखिए स्टूडेंट्स, विभवांतर को हम इंग्लिश में डिफरेंट पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? डिफरेंट पोटेंशियल। भाई नाम से ही स्पष्ट है, बहुत सरल है। विभवांतर, विभवांतर मतलब कि क्या शब्द छुपा है इसके अंदर? विभव धन अंतर, है ना। विभव धन अंतर मतलब कि विभवों का अंतर, विभव का अंतर ही क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। अब जैसे हमने विभव की परिभाषा में पढ़े थे कि एकांक धनावेश को अनंत से, कहाँ से ला देते हम? अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विभव कहते थे। अब यहाँ पे देखिए परिभाषा में बस एक ही शब्द का परिवर्तन हुआ है ना। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना, ये कितना नहीं है, ये गलती से यहाँ पे कितना लिखा गया है, जितना है, ठीक है। जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र में ही हमको एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना है। और विभव की परिभाषा में सिर्फ एक ही अंतर था कि जो एकांक धनावेश है उसको अनंत दूरी से, कहाँ से? अनंत दूरी से हम विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते थे। लेकिन विभवांतर में हमको, जैसे मान लो ये एक विद्युत क्षेत्र है और हमने इस बिंदु से एकांक धनावेश, ठीक है, मतलब Q0 को हमने मतलब इस बिंदु तक लेके जाए मान लो सपोज, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जाने में जो कार्य करना पड़ेगा हमको, उसी को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो आया समझ में विभव और विभवांतर की परिभाषा में क्या अंतर है? सिर्फ एक ही अंतर है कि विभव में हम एकांक धनावेश को अनंत दूरी से लाते हैं और विभवांतर में एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत सरल परिभाषा है, आप जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए। अब देखो विभवांतर कैसी राशि है? तो विभवांतर एक अदिश राशि है। कैसी राशि है विभवांतर? अदिश राशि, ठीक है। विभवांतर में हमको दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आपको ध्यान रखना है कि विभवांतर अदिश राशि है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है विभवांतर कैसी राशि है। तो विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा? W/Q। इसका भी संकेत V ही है। देखो विभव V बराबर भी क्या था? W/Q, और विभवांतर V बराबर भी क्या होगा? W/Q। मैंने आपको बताई थी दोनों एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा अंतर है, इसमें दूरी का अंतर रहता है। एक में अनंत से और एक में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक हम विभव को आवेश को लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे जो है विभवांतर V इक्वल क्या हो गया स्टूडेंट्स? W/Q। अब सिंपल सी बात है भाई, जैसे हमने विभव का मात्रक और विमीय सूत्र निकाले थे वैसे विभवांतर का भी सेम ही होगा। तो देखो ऐसा ही पद्धति में विभवांतर का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कुलाम। यहाँ पे कुलाम है, ठीक है, ये थोड़ा कट गया है। तो कैसे जूल प्रति कुलाम? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम। तो सिंपल सी बात है भाई, जूल प्रति कुलाम हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो हमको एक ओल्ट, अच्छा हाँ, जूल प्रति कुलाम को हम ओल्ट भी कहते हैं। याद है ना आपको, हमने विभव में देखे थे कि कैसे जूल और कुलाम दोनों को मिलाकर ओल्ट ने जो है अपना नाम दे दिया, और ओल्ट इसके बदले में हम ओल्ट जो है मात्रक विभव या विभवांतर का याद करते हैं या पढ़ते हैं। तो इसे ओल्ट भी कहते हैं। किसे? जूल प्रति कुलाम को ओल्ट भी कहते हैं। तो एक ओल्ट बराबर क्या हो जाएगा? 1 जूल बटे 1 कुलाम। सिंपल सी बात है, ठीक है। या 2 ओल्ट रहा तो 2 जूल बटे 2 कुलाम। 3 जितना भी यहाँ पर रहा तो उतना है। जैसे कि 3 ओल्ट की बात हो रही है तो हमको 3 जूल और 3 कुलाम लेना पड़ेगा, तब हम उसे 3 ओल्ट कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है मात्रक SI पद्धति में। CGS पद्धति में क्या होता है? CGS पद्धति में जो है अर्घ स्थित कुलाम। भाई सिंपल सी बात है, जैसे विभव का होगा अर्घ प्रति स्थित कुलाम, जैसे CGS पद्धति में जो W है उसका मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है ना, अर्घ। और जो Q है उसका मात्रक क्या होता है? स्थित कुलाम होता है, ठीक है।
तो कुल मिला के सीजीएस पद्धति में जो है मात्रक है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अर्ग प्रति स्थायित कूलाम। एक स्थित वोल्ट बराबर, जैसे यहाँ 1 वोल्ट था एसआई पद्धति में, तो सीजीएस में एक स्थित वोल्ट, तो एक स्थित वोल्ट मतलब एक, देखो इसके सामने 1 लगा देंगे तो 1 अर्ग बटे 1 स्थित कूलाम। जैसे 2 की बात आई तो यहाँ पे 2 3 4 जितने भी हो उतने हम यहाँ पे संख्या को लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है एसआई और सीजीएस पद्धति में विभवांतर का भी मात्रक वही होगा जो विभव का होता है। तो बहुत सरल है स्टूडेंट्स, देखो कार्य करना पड़ेगा। विभव का अंतर, विभव का अंतर मतलब कि यहाँ पे विभव जो है उच्च से निम्न की ओर जाएगा, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब बराबर नहीं है तो अंतर है, मतलब विभवांतर है उन दोनों में। चलिए आइए हम इसमें एक और टॉपिक ऐड कर लेते हैं, स्थिर वैद्युत विभव की अवधारणा। ये बहुत सरल है, देखो स्थिर वैद्युत विभव की अवधारणा, जैसे हमने यूनिट फर्स्ट में स्थिर विद्युत के बारे में पढ़े थे, वैसे यहाँ पे स्थिर विद्युत विभव मतलब कि विभव के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर स्थिर वैद्युत के साथ में क्या शब्द है, यहाँ पे विभव। अब देखिए स्थिर वैद्युत विभव की अवधारणा में क्या है, पढ़ते हैं हम इसको। द्रव स्थितिकी में द्रव का तल एवं उष्मा में ताप शब्द का उपयोग करते हैं। देखो द्रव स्थितिकी मतलब कि जिसमें हम द्रव के स्थिरता के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पे द्रव का तल शब्द यूज़ करते हैं, और उष्मा में हम ताप शब्द यूज़ करते हैं। क्योंकि इसके पहले भी मैंने बताई थी कि जो ताप है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है, तो वो उसके मान पर निर्भर करता है कि ताप कम या ज़्यादा है, ना कि उष्मा की मात्रा पर, ठीक है। तो उसी प्रकार देखो विभव को समझने के लिए उदाहरण मान लो ए और बी 2 पात्र, ए चौड़ा तथा बी संकरा है। देखो यहाँ चित्र में आपको देखने मिलेगा, ये देखो चित्र है ना। ए और बी 2 पात्र है, और ए जिसमें से बी आपको देखो थोड़ा सा चौड़ा दिख रहा होगा, और ए कैसा है, यहाँ पे संकरा है। संकरा मतलब थोड़ा इसकी अपेक्षा छोटा पात्र है, ठीक है। अब देखिए दोनों पात्र पानी की समान मात्रा, दोनों पात्र में है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, दोनों पात्र में पानी की समान मात्रा डाली जाए तो बी में पानी का तल ए में पानी के तल की तुलना में कैसा होगा, ऊंचा होगा। भाई सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो चित्र के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ शब्दों में हमने वर्णन किए हैं कि ए चौड़ा है और बी संकरा है, तो कुल मिला के यहाँ पे बी चौड़ा है और ए कैसा है, संकरा है, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा आप इसको सुधार लीजिए या चित्र को आप छोटा या बड़ा कर लीजिए, थोड़ी गलती हो गई इसमें, सॉरी। अब देखो यहाँ पे जो है मान लेते हैं कि बी जो है यहाँ पे चौड़ा है और ए कैसा है, संकरा है, ठीक है। चित्र में गलती हो गई है काफ़ी। तो किसका तल ऊंचा होगा, यहाँ पे तल किसका ऊंचा होगा, देखिए तल जो है यहाँ पे बी में पानी का तल ए में पानी की तल की तुलना में ऊंचा होगा, ठीक है। तो बी में अगर मान लो ज़्यादा पानी भरा हुआ है, सपोज यहाँ पे बी के अंदर ज़्यादा पानी है, तल ज़्यादा है इसका, ठीक है, तो क्या होगा, अब यदि टोटी को खोल दिया जाए, मान लो ये टोटी है बीच में, ये टोटी को हम खोल देते हैं, तो पानी पात्र बी से ए की ओर अर्थात ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहने लगता है। यह बहाव तब तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों बर्तनों में पानी के तल की ऊंचाई समान नहीं हो जाती। अतः पानी या किसी द्रव का बहाव द्रव के तल पर निर्भर करता है, द्रव की मात्रा पर नहीं। देखो सिंपल सी बात है भाई कि पानी का बहाव जो है वो द्रव के तल पर निर्भर करेगा, उसकी मात्रा पर नहीं। क्योंकि अगर मान लो हम इस बर्तन में अगर कम पानी भरते है ना, कम पानी होता, इसका तल अगर निचला होता और इसका तल अगर ऊंचा होता, तो ये बहाव जो है बी से एक की ओर ना होकर किधर होने लगता, ये बहाव ए से बी की ओर होने लगता। लेकिन यहाँ पे पात्र बी का जो तल है वो कैसा है, पानी का तल जो है वो ऊंचा है, किसके अपेक्षा, पात्र
ए की अपेक्षा। तो सिंपल सी बात है, जो पानी है वो उच्च तल से निम्न, अगर ये टोटी को हम यहाँ से खोलेंगे तो पानी अपने आप जो है यहाँ से इसका बहाव इस पात्र में होने लगेगा। और कब तक के बहेगा? जब तक कि दोनों का तल जो है वो समान ना हो जाए। तो इस बात से या इस प्रैक्टिकल से क्या समझने मिल रहा है हमको कि जैसे पानी जो है उच्च तल से निम्न तल की ओर बहता है, यानी कि इसका तल जो है इसके बहने के को प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार विभव भी जो है वो उच्च मान से निम्न मान की ओर बहता है। तो इस बात को हम इस प्रैक्टिकल से समझ सकते हैं पानी के बहाव से। तो ये जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसको अपने नोट्स में ज़रूर लिखना है, क्योंकि आपको इस बात से पता चलता है कि विभव जो है किस तरह से उच्च मान से निम्न मान की ओर प्रवाहित होता है ना। यहाँ पे ए चौड़ा और बी संकरा है, चित्र में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आपको क्या करना है जो है, चाहे तो आप इसे बी नाम दे दीजिए और इसे ए नाम दे दीजिए स्टूडेंट्स, तो पूरा जो डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। देखो है ना, इसको आपको बी नाम देना है और इसको ए नाम देना है। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका स्थिर वैद्युतिकी। जैसे और एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझाए हैं। देखो, मान लो ए और बी दो गोलीय चालक है। ए का विभव अधिक एवं बी का विभव कम है। मान लो इसका जो विभव है वो कैसा है? अधिक है, और इसका विभव कैसा है? कम है। दोनों चालकों को चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए। देखो हमने यहाँ पे बीच में तार से इसका कनेक्शन कर दिए। तो आवेश अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होता है। यह प्रवाह उस समय तक जारी रहता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान नहीं हो जाता। देखो हमने यहाँ पे वही बात लिखी, पानी का जो तल है वो उच्च से निम्न की ओर कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का जो तल है वो समान ना हो जाए। तो मान लेते हैं अगर सपोज हमने यहाँ पे एक ऐसा चालक लिए हैं, इसका विभव अधिक और इसका विभव कम, और दोनों को हमने जोड़ दिए हैं, तो जो आवेश है वो उच्च से कहाँ जाएगा? निम्न की ओर। ठीक है, आवेश का बहना ही इस बात को बताता है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना ही विद्युत प्रवाह के लिए जिम्मेदार होता है। तो इलेक्ट्रॉन कब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करेगा? भाई देखो, जब यहाँ पर आवेश अधिक, मतलब यहाँ विभव अधिक होगा और यहाँ पे कैसा होगा? कम होगा। तो अपने आप को संतुलित करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहेगा। तो इस तरह से चालक का विभव जो है, प्रवाह जो है वो उच्च से निम्न की ओर होता है। इस बात की जानकारी आपको इस थ्योरम से मिलती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों थ्योरम्स को आपको जो है कॉपी में नोट करना है, और ये जितना भी आपका हैंड रिटन है यहाँ पे सभी का सभी जो है नोट, वैसे यहाँ तो हैंड रिटन ही है सभी, तो आपको इनको अपने नोट्स में लिखना है और इन्हें समझना है और याद भी करना है। छोटे छोटे पॉइंट को आप याद करते चलिए, छोटे छोटे नोट्स जो है वो तैयार भी करते जाइए, ताकि जो है आप इन चीज़ों को आसानी से समझते चले। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।